बगल से वह चली जाती। वह जीवात्मा हवा के समान बड़ी वेग से चलता रहता है, यमलोक के समीप पहुँचता है। जब यमलोक के समीप वह जीवात्मा पहुँच जाता है तो कहते बहुभीत नामक नगर में जाता है, जो पिंडदान आज मिला हुआ प्राप्त करता है। जो एक हाथ का शरीर मिला था जिसे भोगने के लिए, जहाँ पर भोगने के लिए उस जीवात्मा का जो शरीर है एक हाथ का छूट जाता है, फिर अंगूठे मात्र जीवात्मा हो जाता है। वायु जीवात्मा के निमित्त गरुड़ देव कहते हैं आत्मा को भोगने के लिए शरीर एक हाथ की बनाती है। जब यम के दूत ले जाते हैं तो अंगूठे के बराबर उस जीवात्मा को अपने पास में ले जाते हैं और वह जीवात्मा यमलोक को जाता है। और और यहाँ पे कहते अनेक प्रकार से धर्मराज जो दान दिया तो नौका में चढ़ता है, और जो दान नहीं दिया गाय का तो कहते नौका चली जाती है और वह आत्मा दुखी होकर के रोने लगता है, हाय मैंने जीवन में गाय का भी दान नहीं किया। ऐसे नदी को देख करके जो प्रेत है भयभीत हो जाता है। अनेक प्रकार से कहते जिन्होंने गोदान नहीं दिया उसी बैतरणी नदी में डूबने लगते हैं। जैसे मांस रहित मत्स्य आज उस जीवात्मा को खींचते हैं। एक प्रकार से जीवात्मा दुखी हो जाता है, क्षुधा के साथ रहित दुखी होकर के क्या कहता है, सत्य मासा प्रथम जाय वाप जायते सातवें महीने वह जीवात्मा बाहरपुर को जाता है। वहाँ पे जो भाई बंधु पुत्र आदि द्वारा जो दिया हुआ पिंडदान है आपको भोगता है, उसे लान करके अनेक प्रकार से वह जीवात्मा आगे को बढ़ता है। 8वें महीने 9वें महीने 10वें महीने करे सब आदि को वह पिंड आदि को भोगता हुआ जीवात्मा दुखी होकर के अनेक प्रकार आगे को बढ़ने लगता है। करे यम के जो दूत हैं इतनी बड़ी गर्जना करते हैं कि जीवात्मा आगे की ओर भागता रहता है। अनेक प्रकार से करे उस पुर में पौत्र आदि द्वारा दिए हुए 10वें महीने का भोग आज तो भोगता है। करे जब 11वें महीने में जीवात्मा पहुंचता है तो पहले द्वारा क्षुधा के साथ रहित वह जीवात्मा जो है अपने आप को देखता हुआ वह चारों तरफ सोचता रहता है कि कोई यहाँ पर हमें बचा ले। ऐसा बार बार चारों तरफ देखता है। यम के दूत बोलते हैं कि तुम्हारे ऐसे कहा पुण्य तुमने किया है कि जो पूर्व में 12वें महीने 12 महीने यानी 12वें महीने में प्रेत को कुछ धैर्य आदि धारण कराया जाता है। वह जीवात्मा 12वें महीने में विश्राम करता है। तदंतर कहते हैं 1 वर्ष जीवात्मा का ऐसा क्रमशः चलते बीत जाता है और 1 वर्ष तक वह जीवात्मा जहाँ जहाँ पिंडदान महीने आज का दिया गया है वहीं पे विश्राम मिलता है। वहीं धर्मराज भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। यम मार्गमं तिक्रमं गत्वा पापी यमालय कृत संयातना भुक्ते तन्मं कतमं केशवः। गरुड़ देव भगवान विष्णु से हाथ जोड़ करके प्रश्न कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? हे भगवान
किस प्रकार के वह भोग को भोगा करते श्री भगवान वाचः आरंत भवन्तं धर्मस्व प्रवेतां तिष्ठन्ति तत्र सर्वदा शागत्वा चिद्गुप्ताय भूते सत्स्वभावतं यस्तत्तं गुप्तं धर्मराजं निवेदयतः। जब उस हाहाकार शब्द को सुनते हैं तो जो यम के दूत हैं, चित्रगुप्त के दूत वहां पे जाते हैं, उनके द्वारपाल को कहते हैं। द्वारपाल जो है हमेशा वहां पे उपस्थित रहते हैं और वे कहते हैं कि हम एक पापी पुरुष को यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं। द्वारपाल जो है चित्रगुप्त से बतलाता है और चित्रगुप्त जाकर के वहाँ पे धर्मराज को बताते हैं। नास्कम ताजकम सदाताकम सर्वान यथा योग्यम संज्ञाने धर्मराज तथा चित्रगुप्ताय तेषाय पापम प्रयंसते चित्रगुप्तो यः सर्वज्ञं श्रवणात् प्रवक्षतम्। कहते कि हे गरुदेव, जो नास्तिक महापापी पुरुष है धर्मराज जो है उनको सब अच्छी तरह से जान लेते हैं कि यह पापी है या नहीं है। तो धर्मराज चित्रगुप्त से उनके जो पाप किए हैं पाप का लेखा जोखा लेने लगते हैं और चित्रगुप्त जो है अच्छी तरह से वहाँ पे सब जानकारी देने लगते हैं। ब्राह्मणो श्रवणो ब्राह्मणा भूत्वा सर्वभूताचार्यं दूरसो विज्ञानं दूरदर्शनं चक्षुषः तेषां यत्तं श्रवणाय पात्रम् इष्टेणां विष्टं सर्वलाजान्वितम्। श्रवण नामक जो देवता है ब्रह्मा जी के पुत्र है, वे स्वर्गलोक मृतलोक पाताल लोक तीनों में वह भ्रमण करते रहते हैं। फिर श्रवण जो है, जो पुरुष कर्म करते हैं अच्छे या बुरे, उनकी जानकारी वे रखते हैं और वे प्रत्यक्ष जहाँ भी रहते हैं श्रवण जो है हर पुरुष के कंधे पर दोनों इस तरफ यहाँ पर बैठे रहते हैं और अनेक प्रकार से जानकारी ले लेते हैं। और जो श्रवण की पत्नी है श्रवणी, वे स्त्रियों की जानकारी लेती रहती है। श्रवण जो है पुरुष के, उनकी नारी जो है श्रवणी स्त्रियों के हर चरित्र को अच्छी तरह से जानती है। समय प्रक्षम त्यम कृत्वा सर्वास्यकृताहिता चरा ते धर्मराजस्य अमृतां सुभास्वंभान्तं सर्वजातं तात्त्वः। और इस संसार में जो मनुष्य जीवात्मा प्रत्यक्ष या गुप्त जो भी कार्य करता है श्रवण उसको जान लेते हैं और अनेक प्रकार से जो श्रवण है पुरुष के चरित्र को चित्रगुप्त से बतलाते हैं और जो श्रवणी है स्त्रियां के जो चरित्र है उनके चित्रगुप्त से बतलाते हैं। और यहाँ पे कहते हैं श्रवण श्रवणी ये दोनों हैं धर्मराज के दूत हैं। प्राणियों के शुभ कर्म को समझते अशुभ कर्म को समझते रहते हैं। एवं ते सत्यवादिनः धर्मस्येतावान्तं च सर्वोच्चदायकः। अनेक प्रकार से यहाँ पे कहते हैं मनुष्य और देवताओं को तत्व को जानने के लिए श्रवण देवता जो है अनेक प्रकार की जानकारी रखते हैं और उन्हें शक्ति रहती है और वह सत्यवादी है, झूठ नहीं बोलते हैं। वो जो भी मनुष्य किया रहेगा वह बतला देते हैं चित्रगुप्त से। तो चित्रगुप्त को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें व्रत करना चाहिए। व्रत जो है 1 घंटे का भी होता है, 4 घंटे का, 10 घंटे का, 5। आप मन में संकल्प लेंगे कि हम व्रत हैं तो ही वह पूरा होगा। या भोजन नहीं मिला हम व्रत हैं तो नहीं, हम व्रत है मान के रखेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं 1 घंटे का भी व्रत माना जाता है। आप खाली बैठे हैं तो 1 घंटे का व्रत करो। और यहाँ पे कहते हैं सत्य बोलो, सत्य ही पूजा है कि झूठ बराबर तप नहीं, सच बराबर पाप, जाके हृदय आप है ताके हृदय संताप। सदा सत्य का पालन करें, व्रत करें और सत्य बोले। तो यहाँ पे कहते हैं जो श्रवण देवता है वह प्रसन्न हो जाते हैं और मनुष्य को नरक में जाने से वो बचा देते हैं। और वही जो श्रवण देवता है मनुष्य को स्वर्ग आदि लोग प्राप्त कराते रहते हैं। पापिनानां पाप्यतां गत्तां सत्यवादिनं
धर्मराज प्रवक्ता जायतम दुःखदाय नमः आदित्यंदाविलंबः अत्यांतो भूमिरा विदाम च अहम रात्रिश्च संदेतर्जानिम नरमृतम। अनेक प्रकार से कहते सत्य बोलने वाले धर्मराज के श्रवण नामक जो दूत हैं हमेशा भी सत्य बोलते हैं और धर्मराज से कहते हैं जिस प्रकार का जो कर्म है जब बतलाते हैं तो धर्मराज उसी प्रकार जो पापी जीवात्मा गया है उसे दुख आदि देते रहते हैं। और वे सब साक्षी हैं। जैसे हम समझ रहे हैं कि इस घर बंद है और हम यहाँ कोई पाप कर्म कर रहे हैं, हमको कोई देख नहीं रहा है। तो अगर दिन है तो सूर्य देख रहे हैं, रात है तो चंद्रमा और अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, दिन रात, संध्या और सुबह जो ये सब हैं हर वक्त ये भी चित्रगुप्त को अनेक प्रकार से जानकारी देते रहते हैं। और श्रवण को बतलाते, श्रवण चित्रगुप्त को बतलाते, चित्रगुप्त जो है धर्मराज को बतलाते हैं। और धर्मराज अनेक प्रकार से जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें दंड आप देते रहते हैं। धर्मराज चित्रगुप्तम सर्वभास्करम काजस्तम तम पुण्यम च सर्व संशयः एव सुनिकृत्ता पापिनां कांतम आयो तन्मे जंतम महयातम भीषणायः। यहाँ पे कहते धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण भास्कर आदि सब संसार के प्राणी में देह में स्थित है और यह सब पुण्य और पाप को अनेक प्रकार से जानते हैं कि कौन जीवात्मा पाप कर रहा है और कौन पुण्य कर रहा है। इस तरह पापियों को पाप को निश्चय करके यमराज तदंतर पापी को बुलाते हैं यमराज और अपने भयानक रूप को दिखलाते रहते हैं। पापिष्टो प्रत्यायम यम रूप भयंकरम दंडहस्तु कायास्तम मस्तुम तम संसितम रौन्दाम कष्टम कट्टाताम तम विद्युत प्रभायस्तम संयुक्ततम। वह जो पापी जीवात्मा है, जो पुरुष है, धर्मराज के रूप को देख करके वह घबरा जाता है कि धर्मराज के बड़े भयानक रूप है, काले हैं और उनके 32 हाथ हैं, दंड लिए हुए भैंसा पर बैठे हुए जैसे प्रलय काल का मेघ बादल काला काला चलाता रहता है। काजल पर्वत जैसी क्रांति, जिस प्रकार बिजली चमकती उसी प्रकार उनका चमक है। अनेक प्रकार से शस्त्रधारी 32 भुजाओं से धर्मराज वहाँ पर युक्त बने हुए रहते हैं। ऐसे धर्मराज को देख करके वह जीवात्मा बहुत घबरा जाता है। योजनस्तब्दिस्वारम वापे पिल्ल विलोचनम दृष्ट्वा करालवदनम रक्ताक्षम दीर्घनाशिकम मृत्युजरायुधास्तम चित्योत्तम सर्वे मां जानतम मंडलतन्यमदायदे। और धर्मराज का जो पुरी है 300 योजन का विस्तार है। अनेक प्रकार से उनका मुख जो है 300 योजन का है और अनेक प्रकार से बड़े बड़े लाल नेत्र है, लंबी नासिका है, नाक उनका बहुत बड़ा लंबा है। मृत्यु ज्वर और चित्रगुप्त ये सब उनके साथ में रह करके बड़े भयानक रूप जीवात्मा को दिखलाते रहते हैं। तम दृष्ट्वा भयस्तम हास्तम खलवदम आस्तम पापातम कंते कंदते पुनः ततो वदम तिन्वाम सर्वांगम कन्न पापिनम संते संतर्वा कर्माण चित्तगुप्तो मया गता। और जिसको देख करके जीवात्मा इतने बड़े शरीर को देख करके बहुत बड़ा भयभीत हो जाता है, दुखी हो जाता है और अनेक प्रकार से जो दान आदि नहीं दिए हैं, जीवन में पुण्य कर्म नहीं किए हैं, ये बड़े कंपायमान हो जाते हैं। वह जीवात्मा यमराज को देखकर कितना बड़ा दुखी हो जाता है, रोने लगता है, अनेक प्रकार से क्रंदन करता है। पापियों को चित्रगुप्त और यमराज की आज्ञा से जिस प्रकार वह कर्म किया है उसी प्रकार उसे दंड दिया जाता है। भो भो पापा दुराचारा अहंकार प्रदोषिता किमर्थमस्तम पापम स्वागाता विवेकिनः काम क्रोधाय संकम्ये च पापिनः तत्वान दुःखम महमूढ़ा किंतम विरुंधिताः। कहते हैं पापी जीव, अहंकार के बसी विभूत संसार में तुमने अनेक प्रकार से जो पाप कर्म किया। जब हम पाप कर्म कर रहे थे बहुत प्रसन्न थे। अगर हम किसी को दुखी करते हैं
या कुछ भी करते हैं तो बड़े प्रसन्न होकर के हम पाप कर्म करते हैं और अनेक प्रकार से पाप का संचय किया और ईश्वर का भी नाम नहीं लिया और भगवान के निमित्त या किसी के निमित्त हमने दान नहीं दिया। अनेक प्रकार से कहते हैं तुम यहाँ पे दुख आदि को भोगो। पापी पुरुषों की सत्संगति और काम क्रोध में उत्पन्न जिस प्रकार हम संगति करेंगे उसी प्रकार हमारे मन अनेक प्रकार से प्रफुल्लित होते रहते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार तुमने संसार में किसी को दुखी किया उसी प्रकार तुम दुख आदि को यहाँ पर भोगो। यत्कित्वं पुरा एवं पापान्नं प्रवर्तिता तथैयातानं योग्यत्वं प्रामुखाः यात कितान्याति पापञ्जं प्रवृत्तं तान् पापनं तस्य कारणं तस्य बन्धनं। कहते हैं कि जैसे तुमने प्रसन्न होकर के पाप कर्म किया उसी तरह तुम प्रसन्न होकर के यहाँ के दुख आदि को भोगो। और अनेक प्रकार से ऐसा कह करके उस जीवात्मा को उल्टा लटका देते हैं। वह रुदन करता है, रोने लगता है और यहाँ पर कहते हैं कि जिस प्रकार तुमने यहाँ पे पाप किए हो उस पाप को भोगो। यहाँ पर तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं, तुम्हारे दुख का कोई निवारण नहीं करता है। मूर्खे अपंडितो यापि दरिद्रोतात्यं सबले निर्लेवापि संवर्ति यस्मतमः चित्त को समेत वाक्यं नाक्तम महसोचम नान्तम नत्याः स्वामास्तम दत्तम नितलामः। तो यहाँ पे कहते हैं कि धर्मराज जो हैं, जैसे वहाँ पे कोई मूर्ख गया है तो ये नहीं कह सकते कि मूर्ख है इसके पाप को कम किया जाए, या कोई पंडित है, कोई दरिद्र है, कोई धनवान है या कोई बलवान है, निर्बल है, इसके पाप को कम किया जाए, ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं होता। वहाँ पे जो भी जीवात्मा जाएगा, चाहे धनवान हो, चाहे पंडित हो, साधु हो, सन्यासी हो, दरिद्र हो, मूर्ख हो, वहाँ पे सबके भाव को समभाव देखा जाता है। कहते इस प्रकार पापी चित्रगुप्त के वचन सुन अपने किए हुए कर्म पर विचार करने लगता है और निश्चल हो जाता है, मौन होकर के यह सब सुनने लगता है। धर्मराजो अभिताश्चित्तम चोरवंतम आज्ञा पापिस्तम नष्टम रविजानतम अतस्तिंदात् वाक्यं वदन्त कथं पाप्यं महाघोरा नारे कातिलम भीषणानः। और वह जीवात्मा जो है चोर की तरह निश्चल मौन होकर के वहाँ पे खड़ा हो जाता है। ऐसे पापी पुरुष को देख करके पापों को सुयोग जिस प्रकार वह पाप किया है उसी प्रकार वह धर्मराज उसे दंड देने की आज्ञा देते हैं। दूत वाच, यहाँ पे कहते हैं दूत जो है वहाँ यमराज की जिस प्रकार से आज्ञा पाता है कि इसे किस प्रकार का दंड आदि देना है तो वहाँ पर दंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं और जीवात्मा को बांधते हैं, पकड़ते हैं और अनेक प्रकार से कहते तुम नरक में चलो। ममाज्ञा कारणं दत्त्वा तुम एक पापास्तम जातम प्राप्तिनः तत्र विच्चो महानेका जलसंभवः संभविष्टाने ब्रह्ममृतः। कह रहे कि यम के आज्ञा से, यमाज्ञाकारी यम के आज्ञा से प्रचंड अनेक प्रकार से दूत वहाँ पर प्रेत को किस प्रकार पकड़ते और बांधते हैं, नरक आदि में लेके जाते हैं। उन नरक के समीप एक सालमली वृक्ष है जो बहुत वृक्ष ही गर्म होता है और उसके जो पत्ते हैं गिरते रहते हैं, पत्ते जो है तलवार के समान तेज होते हैं, शरीर पे गिरते ही छिन्न हो जाता है, अंग भंग हो जाता है। और वह जो सालमली वृक्ष है 20 योजन लंबा चौड़ा है। ऐसे सालमली वृक्ष के वन में जीवात्मा को भेज देते हैं। वह जीवात्मा जब चलता रहता है तो अनेक प्रकार से वहाँ पर सालमली पत्र गिरते रहते हैं और शरीर अंग भंग हो जाता है। तस्मिन् वे सालविलेलम विष्टपापिनम शुद्धता प्रस्थान्यम दंत प्रदायितः। कहते हैं कि धर्मराज यमराज वृक्ष से प्रेत को नीचे की तरफ गिराने की आज्ञा देते हैं और पैर में अनेक प्रकार से उसे बांध देते हैं, उल्टा लटका देते हैं और नीचे से अग्नि जला देते हैं। जब अग्नि अनेक प्रकार से जीवात्मा को अनेक प्रकार से जलाने लगते, जीवात्मा वहाँ पर दुखी होता है, रोता है
और उस स्थान पर उस जीवात्मा का रक्षा करने वाला वहां पर कोई नहीं रहता है। सालमली वृक्ष में बंधा हुआ लटकता हुआ यमराज के दूतों द्वारा जो अनेक प्रकार के ताड़नाएं है वह देखता रहता है। यमत्वम कृत्तावितम विज्ञानम तान्विता परविष्णः पुनः पुनः देह तुर्वातम मुद्गरे पूर्वांत सलयग्रवितम। तब वह पापी जीवात्मा जो है हाथ जोड़ता है और यमराज के दूतों से प्रार्थना करता है कि हमें क्षमा करो, अब हम ऐसा पाप कभी नहीं करेंगे, हमें क्षमा करो, कभी पाप नहीं करेंगे, बार बार कहता है। ऐसे प्रेत के वचन को सुन करके यमराज के दूत जो हैं और लौह दंड मुद्गर तोमर भाला अनेक प्रकार के मूसल आदि जो उनके शस्त्र हैं उन शस्त्रों से अनेक प्रकार से उसे मारने लगते हैं। तारणाम चैतमुचितान तान्वितम ताबिलविवाकम तान्वितः भो भो पापा दुराचारा किमर्थम मृत्युत्वम सर्वां दत्तां संतांतं चित्ततः। अनेक प्रकार से जब उसे प्रताड़ना होता रहता है तो जीवात्मा मूर्छित होकर के गिर पड़ता है, चेष्टा रहित हो जाता है। यम के दूत उसे उठाते हैं, जगाते हैं, हे दुराचारी, हे प्रेत, तुमने जिस प्रकार संसार में जाकर के पाप किया बड़े प्रसन्न होकर के उसी प्रकार प्रसन्न होकर के इस दुख आदि को सहो। वहाँ पर उसे भूख लगता है तो कोई भोजन नहीं है, प्यास लगता है कोई जल नहीं है, किसी प्रकार का कुछ नहीं है। यदि किसी ने दान आदि जीवन में किया है तो वहाँ पर प्राप्त होता है। वह भी थोड़ी समय के लिए उसे विश्राम भी दिया जाता है दान आदि के कारण। ग्रास धर्मोत्तम दास्तम नमस्कृताम नित्यम न चित्तम न चित्रा पितृतर्पणम यमस्य प्रत्यप्यस्मात्तम च दत्ताविष्टम च भावेद्येनम यातनाः। और वहाँ पर कहते हैं कि तुमने संसार में गए अन्न का दान नहीं किया। जो प्राणी अन्न का दान नहीं करता वह दरिद्र होता है, चाहे किसी भी जन्म जन्मांतर में। कहते हैं तुमने बलि वैश्य देवताओं की पूजा नहीं की, बलि नहीं किया, पितरों की पूजा नहीं की। जो भी कोई अतिथि आया उसे अनेक प्रकार से प्रसन्न किससे नहीं मिले और अतिथि की सेवा नहीं किए, पितृ का तर्पण नहीं किए, इसलिए तुम यहाँ अनेक प्रकार के दुख आदि को भोगो। जो प्राणी अपने पितरों का तर्पण नहीं करता है, माता पिता का तर्पण नहीं करता है और अनेक प्रकार से कहते दुख आदि को भोगता रहता है। यमराज और चित्रगुप्त उत्तम ध्यान, अनेक प्रकार से यमराज और चित्रगुप्त का जो मंत्र है इस सब मंत्र का भी ध्यान नहीं किया, यमराज को भी प्रसन्न नहीं किया। यम की यातना पूजा पाठ जब तक आदि से कम हो जाता है। अगर हम जीवन में कभी पाप भी किए हैं, अगर पुण्य किए हो तो पुण्य के प्रभाव से हमें अनेक प्रकार के सुख आदि भोगने को प्राप्त होता है। ना किंचन तीर्थम पुत्ताचन देवता घात तुम्हार हांकार विस्तृतः सत्याम शांतो भक्त्वा पापलम स्वयं स्वतंत्रम सत्ता संतातम विस्तृतः। कारण गृहस्थ में रहते हुए कभी किसी तीर्थ में नहीं गए। तीर्थ में घूमने मत जाओ, तीर्थ में तीर्थ करने जाओ भगवान की भक्ति करने के लिए। कहते तीर्थ में जाकर के तुमने किसी भी देवी देवता का पूजा नहीं किया और अनेक प्रकार से तुम अहंकार भर जीवन में पड़े रहे। जीवन में अपने अहंकार का तुमने त्याग भी नहीं किया और अच्छे पुरुषों की सेवा नहीं की। सेवा करने का मौका मिले किसी का भी सेवा करे, करे तुम अच्छे कार्य नहीं किए, इसलिए तुम्हें अच्छे फल का भोग नहीं प्राप्त हो रहा है। अतः अनेक तरह से हम तुम्हारी प्रताड़ना करते रहे। क्षमा अपराधम कुरुते भगवान हरिहरिश्रम तुम सापराधानाम नन्नता हितना गया एवं मुक्ता तेषाम निर्जम शांतिन्नः ज्वल गंगा समृद्धा पिता कांतित्व। वहाँ पे कहते हैं कि यदि तुम कहो कि हमारे दंड और अपराध कम हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। तुमने ईश्वर का नाम लिया, भगवान का यदि नाम जपा है
तो ही कम हो सकता है, अन्य कोई नहीं कर सकता है। इसलिए तुम भगवान हरि का ध्यान करो, भगवान का नाम लो। अनेक प्रकार से करते हम तो यम की आज्ञा से तुम्हें ताड़ना करने के लिए आए हुए हैं। ऐसे पापी प्राणी को बार बार बोलते, बार बार समझाते कि संसार में जाकर के तुमने धर्म कर्म नहीं किया, तीर्थ नहीं किया, देवताओं की पूजा नहीं किया, माता पिता की सेवा नहीं किया, अहंकार का त्याग नहीं किया, इसलिए तुम दंड आज के भागी वैसा कहते मारने लगते हैं। पदत्यात्तम गच्छातम भरिताना पत्तुस्तावस्तम मंदते हैं उनके अस्तमस्तम मंदे पापस्य न मुदगरे हैं। कह रहे हैं कि अनेक प्रकार से वह जीवात्मा बार बार पुनः वह सालवनी वृक्ष में ही जाकर के गिरता रहता है, उसके शरीर का अंग भंग हो जाता है, छेदन हो जाता है। जब वहाँ पर कोई नहीं रहता है तो कुत्ता जो है, कुत्ता वहाँ पर आकर के उस जीवात्मा को नोचता है और भक्षण करता है। प्रेत बड़ा दुखी होकर के रोता, वहाँ पर कोई नहीं रहता छुड़ाने वाला, और रुदन करता है, क्रंदन करता है, मुख से उसके अनेक प्रकार से लाभ निकलने लगते हैं। यम के दूत उसे मारते हैं। जल की आकांक्षा होती तो गर्म तेल दे देते हैं, गर्म बालू भर देते हैं। और जीवात्मा का जो है पेट के शरीर के अंदर जो अकड़िया सब जल जाती, दुखी होता है। पापनम ते तन काता वित्ता जानते रापिष्टे कुदारा कंतन कदाह और जकरवा कृतम तमत है अपरे यंत्र मध्यस्थाम पीड़नते चेक्षु दंडवतः। कहते हैं कि कोई जीवात्मा को जैसे लकड़ी आरे से चीरते हैं उस प्रकार जीवात्मा को चीरते रहते, कोई भेदन करता है, कोई गड्ढे तक जीवात्मा को गाड़ करके जैसे तीर धनुष से खेलने लगता है। अनेक प्रकार से जीवात्मा को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और कितने दूत जो हैं भूमि में गड्ढे में अनेक प्रकार से दुखी करते रहते हैं। और जैसे गन्ने को पेरा जाता है ऐसे जीवात्मा को गन्ने में पेर देते हैं। के चितमात् परतमः मुत्तरविदायतः च मध्यांते लोह पिंडतः। कितने को जहाँ आगी जल रही है, लोह है, गर्म है, अंगार में उसे तपाते रहते हैं और ले जा करके अश्रय अनेक प्रकार धधकते हुए अग्नि में छोड़ देते हैं। जीवात्मा बहुत बड़ा दुखी होता है, रोते लगता है। कितने को अग्नि में जलाते हैं, गरम तेल घी मुंह में डाल देते हैं, अनेक प्रकार से तेल खौलता रहता है। ऐसे जीवात्मा को तेल में ले जा करके छोड़ देते हैं। के चिन्गदिंदा वित्तम प्रवृत्ता हस्तोगा तुमका निजायते के चित्त वृत्त प्रतायुक्ता कृम पुण्यं चित्ते कृतम भरतः। और करें कितने उन्मत्त हाथियों के सामने डाल देते हैं, उस जीवात्मा को हाथी पकड़ते रहते हैं। कितने को अनेक प्रकार से पर्वत, बड़े बड़े पर्वतों से ऊपर नीचे गिरा देते हैं। और जो कुआं है, जिस कुआं में जल नहीं है, अंधकार है, उसमें गिरा देते हैं। और अनेक प्रकार से उस जीवात्मा को बड़े बड़े पक्षी होते हैं ऊपर ले जाते आकाश मार्ग में, गिद्ध जैसे अनेक प्रकार से जीवात्मा को भक्षण करने लगते हैं और अनेक प्रकार से भक्षण करते हैं। कितने तो जो धन संसार में लिए वहाँ पर मुलाकात हो जाती है और वहाँ पर लड़ाई करने लगते हैं, मार झगड़ा करने लगते हैं और वहाँ पर दुखी हो जाते हैं। और भगवान से वह जीवात्मा प्रार्थना करता, क्या प्रार्थना कर रहा? एवं विदम मानम पापे नरका चित्ता संतारे मासम खंडान ददंत च एवं संतायतानां दुत्वा संगतायतम कामस्ता घोरे स्वित्तम नरकेशुतः। ऐसे पापी पुरुष जीवात्मा जो बार बार उनका मिलन होता है तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं और एक दूसरे को खींचते हैं, मारते हैं और यम के दूत तामिस नामक घोर नरक में लेकर के जाते हैं और सालवनी वृक्ष में बांध दिया जाता है। यहाँ पे कहते हैं कि हे गुरुदेव 84 लाख नरक है, 84 लाख नरक है और जिसमें जो है 31 नरक जो है प्रधान है। कल अनेक प्रकार से जो कथाएं बताई गई थी, कितने नगर है यमराज के पुरी में पहुंचने के लिए, जो 21 नरक हैं जो प्रधान है। काम
तामेश्वरोक्तम महारो सावली रौरकुंकार सुत्ताम कोट विक्रह संग्रात्रो हृदान संवातम महात्म सांगीनम प्रथायतः। यहाँ पे कहते सोने जो नरक है उनके नाम लेते हैं। यहाँ पे कहते हैं गरुड़ उनके नाम कहता सुनो। पहला जो है तामिश्र, जिस प्रकार के जो नरक है उस प्रकार के दुख आदि को देते हैं। दूसरा है लौसुंग और तीसरा जो है महारौरव नरक है। कहते हैं कि महारौरव नरक आदि में जीवात्मा सबसे बड़ा दुख पाता है। और इसके बाद सालमणि, रौरव, कमंडल और कालसूत्र अनेक प्रकार से ऐसे जो है पुत्र मित्र का संघात, लोहाद, विश्रम, संप्रातन, महारिशन, काकोल, संजीवन, महापत, आदिंतन, ताम्रतम पुतः। ऐसे अनेक प्रकार के 21 नरक हैं। जीवात्मा को दुख आदि भोगने को मिलता है। अनेक तरह से भेदों से रचे हुए जो यम के दूत हैं या जो जो नरक बना हुआ है, भगवान ने उसकी ऐसी रचना करवाया है कि वहाँ पे हर जगह यम के दूत पहरा देते रहते हैं। ये कल्पांते पातम नारिका। इस प्रकार नरक के वर्णन है। जो प्राणी इस संसार में आकर के धर्म कर्म नहीं करता है, पुण्य नहीं करता है, भगवान की पूजा पाठ नहीं करता, नाम जप नहीं लेता है, यदि मनुष्य कुछ न कर सके, यहाँ पे कहते भगवान का नाम जप करे। नाम जप जो है दो तरह का असंच है। वेदना को कल पर्यंत तक भोगता है, जन्म और मरण दोनों में सूतर लगता है। और दोनों में हम भगवान का नाम संकीर्तन कर सकते हैं, भगवान की हम पूजा पाठ इत्यादि नहीं कर सकते हैं। कहते स्त्री पुरुष परस्पर अधिक विषय सेवन आदि से तामिश्र नरक आदि में जाते हैं। जो काम वासनाओं में लिप्त रहते हैं वो तामिश्र नरक आदि में जाते हैं। और अंध तामिश्र रौरव नरक आदि की जो है यातना भोगना पड़ता है। ऋतुदान और विषय वासना में लिप्त हुए आदमी अनेक प्रकार से रौरव आदि नरक में जाते हैं। एवं मुदम विद्याणाम उदरफलम एवं च विश्व संबोधन संयुक्ता यद फलम कृत्य संगः। कहते कोई पुरुष ईश्वर के निमित्त दान दे करके, जैसे हम कमाते हैं, भगवान को दान आदि नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, केवल हम अपना ही पेट भरते, अपने परिवार का पेट भरते हैं, भरण पोषण कर रहे हैं, ऐसे जीवात्मा नरक आदि में जाता है। एक पर्यम दाता दत्तम कलेश्वर कृते पायतम बुद्धेवतम बोधः। और कहते कोई भी पुरुष ऐसे कुटुंब को अपनी तरह छोड़ करके अनेक प्रकार से, जब शरीर हम संसार में आए अपने परिवार का ही पालन पोषण कर रहे, भगवान का नहीं कर रहे, जब हमारा शरीर छूटता है तो यहाँ पे कह रहे नरक आदि को भोगना पड़ता है। जो अनेक प्राणी बैर भाव अनेक प्रकार से करते हुए शरीर का पोषण करते हुए त्याग कर देते हैं, पापेत रूप। कोई समझता है संसार में नहीं रहना, अपने शरीर का त्याग करता है, वह रौरव नरक आदि में पड़ता है। अनेक प्रकार से यहाँ पे कहते हैं कि जीव नरक में जाता है, अन्य कोई संग नहीं जाता है। जीवात्मा के साथ जो हम पाप किए और पुण्य किए, कहते कुछ लेके आए नहीं, कुछ लेके जाओगे नहीं, परंतु हमने पाप पुण्य जब बराबर होता है तो ही मनुष्य तन प्राप्त होता है किसी का। अब हम यहाँ पुण्य को बढ़ा दें या अपने हम पाप को बढ़ा दें, जो हमारा बढ़ा रहेगा वही मेरे साथ जाएगा। यहाँ पर कहते हैं कि संग में कुछ नहीं जाता है। और ईश्वर को त्याग कर जो अपने कुटुंब का भरण पोषण करता वह जीवात्मा नरक आदि में जाता है। देवनाशात कंतस्या सल्मने नित्य कुमार हिंगते कुटुंब पोषण महद्दव्य हत्या उदः। और कह रहे इसी देव प्रेरित पाप कर्म से वह जीवात्मा धन को संचय करता है, भगवान की भक्ति नहीं करता है तो वह पाप कर्म करने लगता है। इस पाप कर्म के कारण वह जीवात्मा नरक आदि में चला जाता है। जैसे धन लुट जाता है
तो जीवात्मा दुखी हो जाता है। उसी प्रकार हमारे जो जीवन प्राप्त हुए हैं, हमारे जीवन का समय चला जाता है तो हम वहाँ पर जाकर के बड़े दुखी होते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं कि मैं संसार में गया तो भगवान का नाम भी नहीं लिया। वैसे अधर्म। This program is co-sponsored by Pretty Homeopathic Clinic, family physician and consultant, registration number 45508, homeopathic healing for mind, body and soul, holistic approach, healing from roots, more than 10 years experience of homeopathic practice. Dr. Sangeeta Mishra, contact at building number 38/03, New France Cooperative Housing Society, CS, Rajay Complex Mahada, OP, Aktanagar, Kandivali W, Mumbai 400067, mobile 9320763064.